नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे नए एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्बल इफेक्ट करने के लिए लकड़ी या एचडीएमआर में आपको पहले 2 कोट ब्लैक सैंड सीलर का कोट डाल लेना है और कोट डालने के बाद आपको सैंडिंग कर लेनी है 220 नंबर के रेगमार से। तो ये देखिए, ब्लैक सीलर आपको ब्लैक में करना है तो ब्लैक सीलर डालें। अगर आपको ब्लैक व्हाइट और ब्लैक में करना है तो व्हाइट का सीलर डालें। ये हमको ब्लैक और व्हाइट में बनाना है तो हम पहले बेस हम ब्लैक में दिखा रहे हैं। तो इसमें आपको 2 कोट सीलर डालने के बाद उसको सैंडिंग कर लें। सैंडिंग करने के बाद फिर आपको इसमें ब्लैक मैट डाल देना है। तो ये ब्लैक का मैट है। ब्लैक मैट डालने के बाद इसको फिर आपको 3 से 4 घंटा सूखने देना है। ब्लैक मैट डालते समय ध्यान रखना है कि एक ही कोट डालना है और पूरे में बराबर से माल डाल देना है, कम ज्यादा नहीं होने पाए। एक बराबर माल पूरे में डालने के बाद इसको फिर सूख जाने देना है, 4 से 5 घंटे पूरी तरह से सूख जाए। तो ये देखिए, इस तरह ब्लैक मैट इसको डाल देना है पूरे में बराबर से। तो जब आपका ब्लैक मैट हो जाएगा तो फिर सूखने देना है। तो आप इसमें ब्लैक डीको भी डाल सकते हैं या ब्लैक डीको के ऊपर भी आप मार्बल इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक मैट है। ब्लैक मैट डालने के बाद ये देखिए पूरी तरह से अभी चमक दिख रहा है। सूखेगा तो ये मैट हो जाएगा। देखिए, सूख गया, मैट हो गया। अब इसकी हल्की सैंडिंग करने के बाद आपको इसमें फिलामेंट है तो आपको फिलामेंट से ये डिजाइन मार्बल इफेक्ट की डाल देना है। फिलामेंट नहीं तो आप व्हाइट डीको से आप इसमें डिजाइन ये मार्बल इफेक्ट की डाल सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह उंगली से भी डाल सकते हैं। यदि आपको स्प्रे से करना है तो स्प्रे से करने के लिए आपको फिलामेंट लेना पड़ेगा। फिलामेंट में ही रेसे निकलते हैं। आप डीको से उस तरह के रेसे नहीं निकल पाएंगे। तो आप गन से जो माल आपको मार्बल इफेक्ट डालना है तो उसके लिए फिलामेंट आपको लेना जरूरी है। फिलामेंट आपको किसी भी शॉप पे मिल जाता है। यदि नहीं है तो ऑर्डर करेंगे तो आपको फिलामेंट आ जाएगा। तो फिलामेंट आप गन द्वारा डाल सकते हैं। यदि हाथ से बनाना है तो आप ऐसे ब्रश से भी बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं। और ये बनने के बाद इसको 5 से 6 घंटा पूरी तरह से सूखने देना, जब तक ये पूरी तरह से सूख न जाए। जब पूरी तरह से सूख जाए तो इसमें आपको फिर ग्लोसी का कोट करना है। ग्लोसी का कोट हल्का हल्का करना है। तो इसमें ग्लोसी का कोट पहला कोट बहुत ज्यादा नहीं डालना ताकि ये माल पिघले ना। यदि पूरी तरह से सूख गया है तो आपको इसमें ग्लोसी का कोट पूरा डाल सकते हैं, नहीं तो आपको रुक रुक के 2-3 बार रुक रुक के इसमें आपको ग्लोसी का कोट डालना है ताकि वो माल पिघले ना। और ग्लोसी पूरी भराई करनी है। जो आपका फिलामेंट ये है, जो डिजाइन बनी हो, ये पूरी तरह से डिजाइन उस ग्लोसी में डूब जानी चाहिए। इतनी ग्लोसी आपको पहला कोट डालना है। तो यदि आप गर्मी है तो आप रुक के डाल सकते हैं, सुखा सुखा के डाल सकते हैं, लेकिन उतनी ग्लोसी आपको डालनी है क्योंकि जो आपको दूसरा कोट ग्लोसी का होगा वो इस माल के ऊपर आना चाहिए, तभी आपको फिनिश मार्बल इफेक्ट दिखाई देगा। तो देखिए, ग्लोसी का पहला कोट डाल के इसको पूरी तरह से सूख जाने देना है। ग्लोसी सूखने में समय लेती है तो इसको 6 से 7 घंटा सूखने देना है और उसके बाद 400 नंबर के रेगमार से पानी द्वारा इसकी सैंडिंग कर देनी है। वो भी गुटके की मदद से करनी है, बिना गुटके से ना करें, ताकि जो आपका फिलामेंट या ये डीको ऊपर उभरा हुआ होगा वो पूरी तरह से ग्लोसी के लेवल में आ जाए, एकदम से प्लेन हो जाए, ऊंचा नीचा कहीं से ना रहे, एकदम फ्रेश दिखाई दे। तो इसलिए इसको गुटके की मदद से इस तरह बराबर से सैंडिंग कर लेनी है। देखिए, ऐसे ही गुटके से ही मारना है और हाथ लगा के चेक कर लेना है। यदि कहीं आपका ऊंचा नीचा है तो उसको पूरी तरह से रगड़ के एकदम ग्लोसी के लेवल पे ले आना है, यानी जैसे मार्बल होता है उसी तरह से फिनिश कर लेना। एकदम प्लेन प्लेन होना चाहिए। ऊपर से कहीं से भी हाथ लगाने पर ये आपको फिलामेंट उंगली में लगना नहीं चाहिए। एकदम प्लेन हो जाए तो उसके बाद फिर आपको इसको क्लियर करने के बाद फिर आपको ग्लोसी का दूसरा कोट डालना है। तो पूरी तरह से इसको बढ़िया से सैंडिंग करना है। सैंडिंग करने में जल्दबाजी नहीं करनी, तभी आपका ये पूरा मार्बल इफेक्ट फ्रेश आएगा। तो ये देखिए, ऐसे चेक कर लेना है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो इसको कपड़े की मदद से पूरे से अच्छे से इसको साफ कर लेना है और साफ करने के बाद आपको इसमें ग्लोसी का दूसरा कोट अप्लाई कर देना है। तो ग्लोसी का दूसरा कोट भी इसमें पूरी तरह से माल डालें, 4 से 5 बार स्प्रे चलाएं। यदि आपको वैसे ही करना है, गर्मी है तो आप रुक रुक के डालें, यदि मौसम ठंडा है तो आप एक बार में डाल सकते हैं। गर्मी में इकट्ठे डाल देंगे माल तो जाली पड़ने का खतरा रहता है, तो इसलिए आपको गर्मी में कम कम डालें, सुखा सुखा कर, और ठंडा मौसम में आप पूरी तरह से एक बार में इसकी ग्लोसी की भराई कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए, ये ग्लोसी डल गई। अब इसकी सूखने के लिए छोड़ देना है
और तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मार्बल इफेक्ट पूरी तरह से करना समझ आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।